कई शहरों को रोशन करने के लिए देहरादून का लोहारी गांव हमेशा के लिए ब्यासी जल विद्युत परियोजना की झील में समा गया। इस बीच जल समाधि लेते लोहारी गांव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। हर व्यक्ति ने इस विषय पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। सोशल मीडिया पर डूबते लोहारी गांव की तस्वीरों के साथ भावुक होते ग्रामीणों की फ़ोटो वीडियो खूब वायरल हुई। कहा जा रहा था कि बिना किसी सूचना के ग्रामीणों को अपने ही गांव से बेदखल कर दिया गया, एक पूरे गांव को डुबो दिया गया। लेकिन क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई, देखिए इस वीडियो में। डूबते लोहारी गांव की तस्वीरें देख लोग सरकार व जल विद्युत परियोजना को कोसने पर जुट गए। लोगों ने ग्रामीणों पर अत्याचार, नाइंसाफ़ी होने की बात कही। कहा गया कि केवल 48 घंटे पहले ग्रामीणों के घरों में नोटिस चिपका दिए गए, जिसके बाद उनको अचानक गाँव छोड़ना पड़ा और ग्रामीण अपने ही गांव से बेदखल हो गए और लोहारी पल भर में जल समाधि लेने लगा। विनाश करते हुए विकास की नींव रखने के हम कभी भी पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अगर कोई प्रक्रिया दशकों से चली आ रही हो और अचानक यह कहकर कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि गांव डूबने वाला है या भविष्य में कभी डूबेगा, तो ये गलत है। आज जो लोग लोहारी गाँव के जलमग्न होने पर चिंता जता रहे हैं, दर्द बयां कर रहे हैं, वे लोग तब कहाँ थे जब यहाँ ब्यासी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित हुई, क्योंकि हालात हाथ से निकल जाने के बाद हमें होश आती है। बहरहाल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 48 घंटे पहले गांव खाली करने के आदेश का पूरा सच। दरअसल ब्यासी जल विद्युत परियोजना में कार्यदायी संस्था उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि UJVNL है, और जब भी कोई जल विद्युत परियोजना या फिर राष्ट्रीय स्तर की कोई परियोजनाएं शुरू होती है तो उसमें मुआवजे और विस्थापन की प्रक्रिया पहले चरण में ही पूरी कर दी जाती है। उसी के बाद आगे का कार्य किया जाता है और लोहारी गांव में भी विस्थापन व रोजगार की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है। UJVNL के जनसंपर्क अधिकारी बिमल डबराल का कहना है कि इस वक्त केवल आधा सच दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि 70 के दशक में इस योजना की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बताया कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना राष्ट्रीय स्तर की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस योजना के तहत देश के 5 राज्यों में सिंचाई और बिजली की पूर्ति होनी है। वहीं इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत 15 करोड़ मुआवजे के लिए दिए गए हैं। इस योजना की जद में आने वाले रिहायशी क्षेत्रों में ग्रामीणों को स्थायी नौकरियां भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 57 लोगों को स्थायी नौकरी दी गई है। वहीं बात अगर लोहारी गांव की जाए तो यहां पर भी कई लोगों को नौकरी दी गई है। शुरू में ही मुआवजे की राशि सभी को दी गई थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को विस्थापन के एवज में मुआवजे की राशि 70% तक बढ़ाकर दी गई है, जो कि अधिग्रहण की गई भूमि से काफ़ी ज़्यादा है। ग्रामीणों को उनकी ज़मीन का मुआवजा दे दिया गया है। इसके साथ ही UJVNL ने ग्रामीणों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थायी नौकरी भी दी है। UJVNL ने यह भी कहा कि जिन भी ग्रामीणों के पास रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनके लिए प्लान खेड़ा में हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई है। वहां पर सभी को रहने के लिए व्यवस्था दी गई